इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर मचा संग्राम। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी योजना बनाने की जगह आपसी विवादों का शिकार होकर कमजोर पड़ता दिख रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में जहां सहयोगी दल आमने सामने खड़े दिखे, वहीं सहयोगी दलों के बीच अपने नेताओं को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने की होड़ भी दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर गठबंधन के दलों के बीच पैदा हो रही असहमतियों को दिखाता है। सवाल उठता है कि अलग अलग चेहरों के साथ चुनाव में गए तो कैसे एकजुटता का संदेश दे पाएंगे और सामने खड़े चेहरे का मुकाबला कर पाएंगे। गठबंधन में पीएम पद के चेहरों को देखे तो जेडीयू की तरफ से नीतीश को उनके समर्थक पहले से ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। अब इस सूची में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ गया है। अभी हाल ही में मुलायम सिंह यादव की जन्म तिथि पर सैफई में आयोजित समारोह में पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस तरह से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की बात को सामने रखा, उससे तय है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की चुनौती एक अनार 100 बीमार वाली होने वाली है। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जाहिर कर अखिलेश समर्थकों ने उन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले खड़ा कर दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताने की बात सामने आती रही है। हालिया घटनाक्रम को देखे तो सैफई में मुलायम सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि हम लोग बहुत खुश होते अगर नेताजी प्रधानमंत्री बन जाते। नंदा ने कहा कि अभी हम लोगों के पास मौका है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करते हुए साल 2024 में इसी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को भेजकर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सपा 40 सीटें जीत लेती है तो पार्टी अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवाने की हैसियत में होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बन चुका है। जितने भी राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं या आगे और भी जो विस्तार से जुड़ रहे हैं, उनके बीच सीट बंटवारा और आगे चुनाव में या उसके बाद किस नेता या पार्टी की क्या भूमिका या पद होगा, वो सभी निर्णय इंडिया गठबंधन की बैठक में ही तय होंगे। इससे पहले भी जो निर्णय हुए वो गठबंधन की बैठक में ही तय हुए, चाहे वो नाम हो या अन्य कोई एजेंडा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किसको कितनी सीट लड़नी है, ये सभी निर्णय किसी व्यक्तिगत पार्टी के नेता के बयान से तय नहीं होंगे। हमें किस पार्टी के नेता के बयान से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि अखिलेश की दावेदारी पेश करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, उनमें सभी पीएम पद के उम्मीदवार हैं जो अपने राज्य में चुनाव जीत नहीं सकते लेकिन पीएम बनना चाहते हैं। ऐसी बातों को जनता ध्यान नहीं देती है। सभी को पता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और तेजी से आगे बढ़ रहा है।